बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 शुरू, जिसका नाम है अलजब्रिक फ्रैक्शन। क्या करना है आपने? अलजब्रिक फ्रैक्शंस जो आपने सॉल्व करना है। अब इसमें अलजब्रिक फ्रैक्शन क्या होती है? अलजब्रिक फ्रैक्शन इन अ मैथमेटिकल एंड अलजब्रिक फ्रैक्शन इज द फ्रैक्शन वेयर द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर बोथ कंटेन अलजब्रिक एक्सप्रेशन, कि उसके अंदर क्या हो रही हो, अलजब्रिक एक्सप्रेशन आ रही हो, जिसमें एक वेरिएबल आ रहा हो, कांस्टेंट आ रहा होता है, तो आपके पास क्या हो जाती है? अलजब्रिक फंक्शन हो जाता है। लेकिन अगर वो ओवर की शक्ल में आ रही हो, बटे की शक्ल में आ रही हो, देखे ये ऊपर x² + 8 ओवर में आ रही है, अलजब्रिक आपके पास एक्सप्रेशन आ रही है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? अलजब्रिक फ्रैक्शन कह देंगे। तो अब हम करते हैं इसके आगे। एक्सरसाइज है 5.1, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कहा गया है कि रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोएस्ट फॉर्म। एक्सप्रेशन कब होती है? जब वो किसी चीज के इक्वल ना आ रही हो। अगर ये इक्वल टू 0 आ जाता है ना, तो हमारे पास इक्वेशन बननी थी, लेकिन ये इक्वल टू 0 नहीं आ रहा, तो ये क्या आ जाती है? इसको कहते हैं एक्सप्रेशन। अब आपने एक्सप्रेशन को क्या करना है? लोएस्ट फॉर्म में करना। आपने इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद सबसे छोटी से छोटी शक्ल में लेकर आना है। तो 1 बाय 1 इसके पार्ट सारे करते हैं। तो पहला पार्ट है, पार्ट नंबर 1 में क्या करना है आपने? 3a² - 6ab ओवर में आ रहा है 2a² - 4ab²। अब ऊपर से देख ले, ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है? ऊपर से एक तो आ रहा है 3, क्योंकि 3 के डबल में 6 आता है, 3 2 = 6, और उसके बाद a इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो a कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या रह जाएगा? 3 तो बाहर आ गया, इधर a अकेला रह गया, माइनस 3 2 = 6 होता है, तो यहाँ पर 2 a एक ही था, तो वो तो a बाहर आ गया, तो इधर क्या बचेगा? b। ओवर में आ जाएंगे। ओवर में देखें, ओवर में हमारे पास आ रहा है 2a² b - 4ab²। तो यहां से भी देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है? एक तो 2 कॉमन आ रहा है ना, 2 2 = 4 होता है, तो 2 कॉमन आ जाएगा। यहां से 2 कॉमन आ गया, और a इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, दोनों में से एक कॉमन आ जाएगा, और b भी दोनों में आ रहा है, तो यहां से b भी क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या रह जाएगा? यहां से 2 बाहर आ गया, a बाहर आ गया, तो यहां पर a बच गया, और b भी बाहर आ गया, तो यहां पर कोई b नहीं होगा, माइनस यहां पर क्या बचेगा? 4 4 2 2 = 4 होता है, तो यहां पर 2, और a तो बाहर आ गया, b² था, तो यहां पर क्या अकेला बचेगा? b। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, तो इधर क्या बचेगा? इधर बचा 3a। अब ये देखो a से कैंसिल हो गया, तो यहां पर क्या बचेगा? 3/2b। ऊपर 3 बचा, और नीचे क्या बचा? ये 2, और साथ में क्या आ जाएगा? b। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 1, जो कि आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लिया है। अब नेक्स्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है abx ओवर प्लस bx²। तो ऊपर से आप कॉमन देखें, ऊपर से कॉमन क्या बन रहा है? एक a दोनों में नहीं आ रहा, तो a कॉमन नहीं आएगा, लेकिन b और x दोनों में आ रहा है, तो bx कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या रह जाएगा? इधर a प्लस, अब यहां से b बाहर आ गया, तो यहां पर b नहीं रहेगा, तो यहां से x² में से एक x तो आपने कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बचेगा? x। और ओवर में क्या आ जाएगा? ओवर में भी हमारे पास, हम नीचे देखें, इसमें से क्या चीज कॉमन आ सकती है? c दोनों में आ रहा है, और क्या आ रहा है? x दोनों में आ रहा है, तो cx कॉमन आ जाएगा। नीचे से हम फिर क्या लेंगे? c और x कॉमन आ जाएगा। cx कॉमन आ गया, तो अंदर क्या रह जाएगा? a cx तो बाहर आ गया, प्लस यहां पर क्या बचेगा? एक c बाहर आ गया, लेकिन यहां पर x² है, तो फिर यहां पर क्या अकेला बचेगा? x बचेगा, क्योंकि एक x तो आपने बाहर ले लिया। ये ऊपर ax और नीचे क्या आ रहा है? a + x, ये दोनों कैंसिल हो गए, और ये x से कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या बचा हमारा? b/c। इसका आंसर बचा b/c। अब पार्ट नंबर 3 में ac आ रहा है ऊपर, वो तो वैसे आ जाएगा ac। ओवर में देखें a² x² - ax आ रहा है, तो यहां से ओवर में क्या कॉमन बन रहा है? एक तो a दोनों में आ रहा है, छोटी वैल्यू कॉमन लेते होते हैं, और इधर से एक x कॉमन आ गया, तो अंदर क्या रह जाएगा? फिर यहां से एक बाहर आ गया, तो यहाँ a रह जाएगा, और x² में से एक x बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा? x माइनस, अब ax सारा बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या बचा? -1। अब आगे क्या करना है कि कैंसिल जो चीजें होती है वो कैंसिल करें। देखें a ऊपर भी आ रहा है और a नीचे भी आ रहा है,
ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, ऊपर बचा सी और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा ए एक्स माइनस 1। अब आगे नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर है 4। इसमें क्या दिया हुआ, 15 ए स्केर बी स्केर सी ओवर में आ रहा है 100 ए स्केर माइनस ए स्केर बी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, ये 15 जो होता है, अब देखें इसमें से ऊपर से तो कॉमन कोई नहीं ना आ रहा, लेकिन नीचे से कॉमन देखें ए स्केर कॉमन आ रहा है। तो ये 15 ए स्केर बी स्केर और साथ क्या आ जाएगा सी ओवर में क्या आएगा 100। अब यहां से कॉमन देखें, यहां से कॉमन क्या आ रहा है, ए स्केर इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है। तो ए स्केर यहां से कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, यहां पर 1 बचेगा, 1 माइनस, अब ये ए स्केर तो बाहर आ गया, इसका मतलब यहां पर 1 बचा, 1 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी बनेगा। अब ये ए स्केर और ए स्केर ये भी कैंसिल। अब देखें ये दोनों 15 आ रहा है और ये 100 आ रहा है। 15 कौन से टेबल पे आता है, ये 5 के टेबल पे आता है या 3 के टेबल पे आता है। तो ये अगर 3 के टेबल पे 5 के टेबल पे करें, 5 3 15 हो जाएगा और 5 को 100 से डिवाइड करें तो ये क्या आ जाता है 20 आ जाएगा। अगर आप 100 को अंदर रखें और 5 से डिवाइड करें, 5 टू 10 हो जाता है ना, 0 ऊपर 0 नीचे, तो ये हमारे पास 20 आंसर आ जाएगा अगर आप इसको करें। अब देखें ये 3 आ रहा है ये क्या आ रहा है 20, तो ये कैंसिल नहीं होंगे। तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, ऊपर बचेगा 3 बी स्केर सी ओवर में क्या आ जाएगा 20। अब ये दोनों तो कैंसिल हो गए, 1 माइनस बी। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 5 में देखें 4x स्केर माइनस 9y स्केर आ रहा है। अब 4x स्केर, x का स्केर आ रहा है, 9y का स्केर आ रहा है। 4 किसका स्केर होता है, ये होता है 2 का स्केर, 2 का स्केर होता है और x का भी स्केर आ रहा है। तो इसको आप किस तरीके से लिखेंगे, 2x का स्केर माइनस 9 किसका स्केर होता है, 3 का होता है। तो ये क्या हो जाएगा 3y का स्केर ओवर में क्या आ गया। अब देखिए यहां पर आपके पास 4x स्केर आ रहा है, लेकिन ये आपका अगर स्केर बनाया तो ये 2 का बन जाता है, 2x स्केर बन जाता है। लेकिन यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन देखना पड़ेगा, क्योंकि इधर भी x आ रहा है इधर भी ये स्केर तो ना बन रहा। तो यहां से क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहां से एक तो कॉमन आ जाएगा 2 के टेबल में 4 भी आता है और 6 भी आता है, और एक क्या आ जाएगा x, 2x कॉमन आ गया तो अंदर क्या रह जाएगा 2 टू 4 होता है 2, और इधर एक एक्स बाहर आ गया तो एक एक्स रह गया, प्लस 2 3 6 होता है ना, तो यहाँ पर 3x बाहर आ गया तो यहाँ पर क्या बचेगा y। अब आपने ऊपर आपके पास फार्मूला एक होता है, जब वैल्यूज दो स्केर आ रहे हैं, देखिए ये वाला फार्मूला होता है आप यूज करते होते हैं, जो दो वैल्यूज के दरमियान माइनस का साइन है लेकिन स्केर आ रहा, तो उसको कैसे लिखते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ऐसे लिखते हैं ना, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो इसको भी क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y और एक बार हो जाएगा 2x प्लस 3y, और ओवर में क्या आ जाएगा ये 2x और साथ 2x प्लस 3y। अब देखें कि इनमें से हमारा ऊपर 2x प्लस 3y और नीचे भी क्या आ रहा है 2x प्लस 3y, ये दोनों हो गए कैंसल। तो ऊपर क्या बचेगा 2x माइनस 3y, ऊपर बचेगा 2x माइनस 3y और नीचे क्या बचा 2x अकेला, और ये हमारा आंसर आ गया पार्ट नंबर 5 का। अब करते हैं इसका पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास आ रहा है 20x क्यूब माइनस y का क्यूब, x क्यूब माइनस y का क्यूब, और नीचे क्या आ रहा है 5x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 5y स्क्वायर। अब नीचे से तो हमें पता चल रहा है कि 5 कॉमन आ रहा है, क्योंकि x स्क्वायर अगर x सभी में आता तो फिर x भी कॉमन ले सकते हैं, y सभी में आता तो y कॉमन ले सकते थे। लेकिन ऊपर देखे 20 आ रहा है, साथ क्या आ रहा है x क्यूब माइनस y क्यूब। अब x क्यूब माइनस y क्यूब आ रहा है तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, अगर क्यूब हो a क्यूब माइनस b क्यूब हो तो फार्मूला होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि ऊपर वाले का हमने क्या करना, फार्मूला ओपन कर देना है, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में कहा गया तो हमने इसको कोशिश करना है सिंपल से सिंपल शक्ल में लेकर आए। तो अब ये 20
अब इसको करते हैं सोल्व। ये a माइनस बी के साथ से पहले वाली a हो जाएगी, दूसरी वाली क्या आ जाएगी b। तो ये a माइनस बी मतलब कि x माइनस वाई आ जाएगा। आगे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस हो तो यहां पर प्लस एक्स वाई, प्लस वाई का स्क्वायर, प्लस वाई का स्क्वायर। और ओवर में क्या आ जाएगा, ओवर में देखें कि यहां से 5 कॉमन आ रहा है सभी में से, तो यहां से 5 कॉमन ले लेंगे। तो 5 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। और अब नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास है, अब देखें ये इसमें और ये चीजें तो कैंसिल नहीं होने वाली, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, ये तो दोनों होगी कैंसिल। लेकिन यहां पर देखें 5 1 जार 5, 5 4 जार 20, तो ऊपर क्या बचा 4x माइनस वाई, उधर बचा ऊपर है 4x माइनस वाई, और नीचे क्या बचा, नीचे तो 5 था, ये भी कैंसिल हो गया इससे, और ये वाला सारा इससे कैंसिल हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया पार्ट नंबर 6 का। अब पार्ट नंबर 7 है, यहां पर दिया हुआ है x इंटू 2 a स्क्र माइनस 3x, और नीचे क्या आ रहा है a इंटू 4 a स्क्र x माइनस 9x क्यूब। तो ऊपर वाले में से कॉमन देखते हैं, को कॉमन आता है, और नीचे वालों में से कॉमन जो आता है वो कॉमन देखेंगे। तो ये x इंटू, अब देखें यहां पर a स्क्र और यहां पर क्या आ रहा है a, x इधर नहीं आ रहा तो फिर a इधर से कॉमन आ जाएगा, a कॉमन आ गया तो अंदर क्या रह जाएगा 2a माइनस 3, a तो बाहर आ गया, यहां पर x रह गया ओवर में। अब यहां पर देखें कि यहां पर a वैसे ही आ गया। अब और कॉमन इसमें से कौन सा आ रहा है, इसमें इधर x आ रहा है, इधर क्या आ रहा है x का क्यूब, इसका मतलब है फिर यहां से कॉमन क्या आ जाएगा x कॉमन आ गया तो अंदर क्या रह जाएगा 4। अब देखें कि यहां से हमने कॉमन नहीं लिया, ये याद रखना है, ये वाला यहां से हमने सिर्फ x कॉमन लिया, तो इसका मतलब a स्क्वायर साथ वैसे ही आ जाएगा माइनस 9x का स्क्वायर। अब ये ax और ये x ये तो दोनों कैंसिल हो गए, तो ऊपर क्या बचा 2a माइनस 3x, ओवर में क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 9x का स्क्वायर। अब कॉमन लेने वाला तो हमने कर लिया, जो कॉमन आता था वो ले लिया। अब ऊपर से 2a माइनस 3x ये तो वैसे आ गया, ऊपर से कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन नीचे देखें ये 4a का स्क्वायर आ रहा है माइनस 3x का स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि 4 किसका स्क्वायर होता है 2a का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 3x का होल का स्क्वायर बन जाएगा 2a माइनस 3x, ओवर में क्या आ जाएगा 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, 4 2 का स्क्वायर होता है, माइनस 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, और x स्क्वायर आ रहा है तो इसका मतलब x से सारे का ये क्या आ जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां तक करने के बाद अब देखें कि ये 2a स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, अभी हमने पीछे फार्मूला पढ़ा है कि अगर आपके पास स्क्वायर आ रहा हो ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस आ रहा, दो रकमों के दरमियान स्क्वायर आ रहा, तो इसको क्या लिखते हैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो इसको लिखेंगे a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। तो वैसे ही आपने इसको करना है, इसको एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में, 2a माइनस 3x ओवर में आ जाएगा 2a प्लस 3x, और एक बार आ जाएगा 2a माइनस 3x, एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिख लिया। अब लिखने के बाद अब देखें कि यहां से कैंसिल होते हैं, ये 2a माइनस 3x और ये 2a माइनस 3x ये दोनों हो गए कैंसिल, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा ऊपर 1 बचा और नीचे क्या आ जाएगा 2a प्लस 3x। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 7। अब क्योंकि आगे ये कंप्लीट हो नहीं सकता तो यही हमारा आंसर होगा। अब इसका पार्ट नंबर 8 है, इसमें आप ऊपर देखें, ऊपर से हमारे पास कुछ चीज कॉमन आ रही है, नीचे से कोई कॉमन आ रही है, तो पहले आपने कॉमन चेक करना है। ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x, दोनों में वैल्यू आपका x आ रहा है, दरमियान में अगर कोई साइन आ रहा है दोनों तरफ को वैल्यू हो तो फिर आप कॉमन ले सकते हो, छोटी वैल्यू कॉमन लेते होते हैं हमेशा, क्योंकि छोटी वैल्यू से आप डिवाइड करते हो तो इस कॉमन से मुराद होता है कि आपने डिवाइड करना, तो जो ऐसी वैल्यू से जिसपे दोनों डिवाइड हो जाए। अब देखें कि यहां से x कॉमन आएगा, ऊपर से तो आ गया x कॉमन, अच्छा जी ऊपर से क्या कॉमन आएगा, ऊपर से कॉमन आ गया x, तो अंदर क्या रह जाएगा यहाँ पर है x माइनस, यहाँ से x बाहर आ गया तो यहाँ पर 5 रह जाएगा अकेला, और ओवर में देखें ओवर में आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। यहाँ पर आपने फैक्टराइजेशन करनी है कि पेयर बनाने हैं,
अब फैक्टराइजेशन से मुराद ये क्या, आपने लास्ट वाला आप देखें कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 आ रहा है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर तो 5 बनता है। तो आपने ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करे तो 5 बने, प्लस माइनस करें तो माइनस का 4 बने। तो अब देखें अगर 5 1 जार 5, प्लस का 5 ले और माइनस का 1 ले, 5 में से 1 माइनस करें, अगर आप माइनस का 5 ले लें और प्लस का 1 ले, क्योंकि आपने बड़ी वैल्यू के साथ यहाँ पर जो साइन आ रहा है ना वो बड़ी वैल्यू के साथ वही साइन लगाना है। अब माइनस का 5 और प्लस का 1, प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 4 बचेगा। अगर माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 5 बन जाएगा। तो ये -5 और 1 वाले पेयर हमारे इसके लिए ठीक हो गए। तो ये दो पेयर बनेंगे, इसका मतलब है यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x इस 4x की जगह पे, प्लस का x माइनस का 5। इसकी ये वाली चीजें वैसे ही आनी, ये 4x की जगह पे आपने दो वैल्यूज लिखनी है। अब यहां से आप क्या करेंगे, ऊपर वाला तो वैसे ही आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 5, ओवर में क्या आएगा। अब ओवर में देखें कि यहां से आपने कॉमन देखना, दो में से, इन दोनों में से कॉमन देखना, इन दोनों में से कॉमन, इधर से कॉमन क्या आ रहा है x, तो अंदर क्या रह जाएगा x माइनस 5 प्लस यहां से क्या कॉमन आ रहा है, कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो यहां पर 1 कॉमन आएगा तो अंदर आ जाएगा x माइनस 5। अब इसमें आप इसको सिंपल करके लिखते हैं x इंटू एक्स माइनस 5, वैसे ही ओवर में क्या आ जाएगा, एक बार x प्लस 1 और एक बार क्या आ जाएगा x माइनस 5, जो दो बार आ रहा वो लिखेंगे x माइनस 5। अब x माइनस 5 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास फिर क्या बचेगा, बाकी ऊपर x बचा और नीचे क्या बचा, x प्लस 1। और ये हमारा पार्ट नंबर 8 का आंसर। अब यहाँ पर भी आपने क्या करना है कि कॉमन देखना, ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है। एक तो 3 के टेबल में 6 आता है ना, तो एक 3 आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा x। तो ऊपर से हमारा क्या कॉमन आएगा 3x, तो अंदर क्या रह जाएगा फिर x प्लस 3, 2 उधर 6 होता है ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2, क्योंकि x तो बाहर आ गया तो एक x, कोई भी x इधर यहाँ पर नहीं बचेगा। और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी फैक्टराइजेशन करेंगे, आपने 4 बनाना है, तो कौन से दो नंबर ले जो जिनके मल्टीप्लाई करें तो 4 बने, प्लस माइनस करें तो फिर भी क्या है 4। तो 2 2 जार 4 होता है, 2 में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 हो जाता है, और 2 में 2 प्लस करें तो वो भी क्या बन जाता है 4। तो यहाँ पर क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2x प्लस का 4। अब क्या करना है, अपने इन दोनों में से कॉमन देखना और इन दोनों में से कॉमन देखना है। ऊपर वाला वैसे ही चलता जाएगा, 3x इंटू एक्स प्लस 2 ओवर में, यहां से कॉमन देखें, यहां से कॉमन क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x में से, तो यहाँ पर x कॉमन आएगा तो अंदर क्या रह जाएगा x प्लस 2। यहाँ पर प्लस, यहां से कॉमन क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या रह जाएगा x प्लस 2, क्योंकि 2 2 उधर 4 होता है। अब क्या करेंगे, x प्लस 2 और x प्लस 2 दोनों में से एक बार लिखेंगे और एक बार x प्लस 2 लिख देंगे, तो ये क्या बनेगा 3x इंटू एक्स प्लस 2 ओवर में क्या आ जाएगा x प्लस 2, और ये भी x प्लस आ रहा है तो फिर ये भी क्या आ जाएगा x प्लस 2। अब देखें x प्लस 2 और एक x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा फिर 3x ओवर में क्या आ जाएगा x प्लस 2। अब इसका है पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 में दिया गया, अब ऊपर देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, और नीचे क्या आ रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब नीचे तो आप फार्मूला लगा देंगे, लेकिन ऊपर देखें कि ऊपर हमने क्या करना है, इसके फैक्टराइजेशन करनी है। वो कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे, अब देखें कि यहाँ पर क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। अब इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है 1 आ रहा है ना। आप क्या करते होते हैं, एक आपके पास एक्स स्क्वायर आ रहा होता है, फिर एक एक्स वाली वैल्यू आती है, एक कांस्टेंट आती है। अब यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक एक्स आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर एक्स नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है कांस्टेंट। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 जार कितना हो जाता है, 2 को मल्टीप्लाई 1 से करें तो वो हो जाता है 2। लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने क्या बनाना है 1xy, तो अगर आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 बनेगा, और अगर 2 में से 1 माइनस करें तो क्या बचेगा -1 बन जाएगा। तो फिर क्या करना, हमने 2 में से 1 माइनस करें तो 1 बचेगा ना, प्लस का 1 ये वाला बन जाएगा। तो अब क्या करेंगे, फिर हम पेयर लेंगे, ये वाले दो एक ले गए हम, यहाँ पर बनेगा पेयर हमारा एक्स स्क्वायर है। अब 2 में से 1 माइनस करना है ना, तो यहाँ पर एक्स वाई आ रहा है, प्लस का 2xy और माइनस का xy
देखिए कि यहाँ पर वेरिएबल क्या यूज हो रहे हैं, एक्स वाई यूज हो रहा है, 2xy माइनस एक्स वाई, और माइनस क्या आ जाएगा 2y का स्केयर, वैसे ही आ गया। और नीचे अब हमारा फार्मूला लगेगा, क्या आ जाएगा a माइनस बी, फिर ए स्केयर, एक्स स्केयर आ जाएगा, एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब ऊपर से कॉमन देखेंगे और नीचे से हमारे पास वैसे सॉल्व हुआ आ रहा है, तो ऊपर से इन दोनों में से कॉमन देखेंगे और इन दोनों में से कॉमन देखेंगे। तो इन दोनों में से कॉमन देखेंगे, यहां पर क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या रह जाएगा x प्लस 2y माइनस, यहां से कॉमन क्या आ रहा है, यहां से y कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या रह जाएगा x माइनस और माइनस प्लस 2y, क्योंकि y दोनों में स्केयर आ रहा है तो एक y y आ गया। ओवर में क्या बन जाएगा, फिर ओवर में बनेगा x माइनस वाई, और ये एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि ये 2x प्लस वाई आ रहा है ना, तो इनको इकट्ठा करके लिख देते, एक बार x माइनस वाई आ जाएगा और एक बार क्या आ जाएगा x प्लस 2y, और ओवर में क्या बनेगा एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर, और ये वाला x माइनस वाई साथ है वैसे ही आएगा, x माइनस वाई साथ है वैसे ही आ गया। अब देखें यहाँ इन दोनों के दरम्यान में ब्रैकेट आ जाएगी, अब x माइनस वाई से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या ऊपर बचा, ऊपर बचेगा x प्लस 2y, और नीचे क्या बचा एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर। तो ये था हमारा पार्ट नंबर है 10 जो कि हो गया सोल्व। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर। अब पार्ट नंबर 11 है, इसमें दिया हुआ 2x स्केयर प्लस 17x प्लस 21, और नीचे क्या आ रहा है 3x स्केयर प्लस 26x प्लस 35। दोनों क्या आ रही हैं हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही हैं, तो इनको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो ऊपर फैक्टराइज करते हैं, तो पहले एक्स स्केयर का कोएफिशिएंट 2 आ रहा है, 2 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो 42 हो जाता है। अब 42, अब आपने ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 42 बने, प्लस माइनस करें तो 17 बने। अब 14 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 14 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाता है 42, 14 के टेबल में 3 पे करें ना तो 42 आता है, तो इसका मतलब है 4 में 3 प्लस करें तो 17 आ जाता है, 14 में प्लस करें तो दो पे तो हमारे ऊपर वाले ये बन गए 2x स्केयर प्लस 14x प्लस 3x प्लस 21, और नीचे भी इसी तरह करना है। अब 35 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 35 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 105 आता है। अब हमने ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 105 बने, प्लस माइनस करें तो 26 बने। अगर हम 21 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो क्या आ जाएगा 105, तो इसका मतलब प्लस का 21 लेंगे और प्लस का 5 लेंगे, तो दोनों को 21 में 5 प्लस करें तो कितना हो जाता है 26 हो जाता है, और इनको मल्टीप्लाई करें 105 भी आ रहा है, तो इसका मतलब दो पेयर हमारे ये वाले हो जाएंगे 21 और 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 3x स्केयर प्लस 26x की जगह पे आ जाएगा 21x प्लस का 5x प्लस का 35। अब पेयर बना लिया, अब क्या करेंगे कॉमन लेंगे, इधर से कॉमन लेंगे, दो इन दोनों में से कॉमन लेंगे ऊपर वाले हिस्से में, तो इधर से कॉमन क्या आ रहा है 2 और साथ क्या आ जाएगा x, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2 7 और 14 तो 7 आ गया प्लस। अब ये 3 के टेबल में 21 आता है, एक x वैसे ही 3 7 आ रहा है 21 हो गया। अब नीचे भी इसी तरह करना है, इन दोनों में से कॉमन देखना और इन दोनों में से कॉमन देखना। इधर से कॉमन क्या आ रहेगा 3x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या रह जाएगा x प्लस 7, और यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉमन है 5 है, 5x प्लस 35, तो 5 के टेबल में 35 आता है ना, तो 5 कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा x प्लस 7। तो अब देखें कि यहाँ पर ये 2x प्लस 3 एक बार हो जाएगा और एक बार क्या आ जाएगा x प्लस 7, और इधर भी क्या आ जाएगा 3x प्लस 5 और एक बार आ जाएगा x प्लस 7, तो ये x प्लस 7 से कैंसिल हो गया। तो फिर हमारे पास क्या बचेगा, बाकी क्या बचा 2x प्लस 3, ऊपर बचेगा 2x प्लस 3 और नीचे क्या बचा 3x प्लस 5।
तो ये हमारी थी एक्सरसाइज 5.1 जो कि कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज है 5.2।